हम लोगों के शरीर में दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे शरीर के धमनियों में, खून की नलियों में वो कचरे के रूप में जाम हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। खून के प्रवाह में, ब्लड के सर्कुलेशन में समस्या बनती है। यदि वह कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज करता है तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए हम कुछ उपाय बता रहे हैं, उस उपाय को आप सुने। कोलेस्ट्रॉल आपका नियंत्रित रहेगा और आपको हृदय संबंधी विकृति होने से आप बच सकते हैं। तो हृदय संबंधी विकार आपको नहीं होगा। आप कोलेस्ट्रॉल पर हमेशा ध्यान दें। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपका हृदय संबंधी विकार, ब्लड प्रेशर, मधुमेह जिसको शुगर कहते हैं, ये सब बीमारियां होने का चांस रहता है। तो आप कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखें। सबसे पहला चीज़ ध्यान रखना है इसमें कि आपको क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो आप कुछ ऐसा चीज़ खाएं जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहे। कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम हो जाएगा। 15 से 20 दिन में, एक महीने में आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा इससे। तो आप आइए, तैयार हो जाइए और सुनिए। और ये जानने से पहले आप इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दें और आप सुने इस बात को। आप नंबर 1 ओट्स का सेवन कर सकते हैं। और ओट्स का बहुत सारा चीज़ बनता है। आप उसको नमकीन बना के खा सकते हैं, मीठा बना के खा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। आप प्रतिदिन नाश्ते में ओट्स का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता है। दूसरा नंबर चीज़ हो गया आपका फ्लैक्स सीड, यानी अलसी का बीज, जिसको तीसी का दाना हम कहते हैं। उसको आप खा सकते हैं। अगर उसका चूर्ण बनाना है तो हल्का उसको भून करके उसका चूर्ण बना करके और 1 चम्मच आप उसको प्रतिदिन अपने खाना जो लिए हैं उसके ऊपर हल्का सा छींट करके खा सकते हैं। दाल उल में छींट के खा सकते हैं। तो आप जैसे चाहें आप उसको ले सकते हैं। अलसी का जो बीज है वो आपको कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण उसका योगदान है। उसमें ओमेगा 3 भी है, बहुत सारा आपके ये इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। इसके बाद है तीसरा नंबर में लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। आप 2 कली लहसुन का प्रतिदिन उसको कूच करके और धीरे धीरे उसको खा सकते हैं। या तो अपने खाना में मिला के खा सकते हैं या तो आप उसको जल के साथ सेवन कर सकते हैं। तो लहसुन का भी प्रयोग बहुत अच्छा होता है। और चौथा नंबर मेथी का दाना। रात में 1 चम्मच मेथी दाना आप 1 गिलास पानी में डाल दीजिए, वो फूल जाएगा। सुबह उसको खूब बढ़िया से मथ करके और उसका पानी पी सकते हैं। मेथी दाना चबा चबा कर खाइए और उस पानी को पी जाइए। ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में और शुगर को, मधुमेह को नियंत्रित करने में बहुत अच्छा काम करता है। तो मेथी दाना बहुत लाभदायक होता है। इसके बाद आगे 5वां है हरी और पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। आप अपने भोजन में हरी एवं पत्तेदार सब्जी का प्रयोग जरूर करें। इस पर हमेशा ध्यान दें। जैसे पालक है और उस पालक को आप दाल में डाल के खा सकते हैं। पालक का आप परोठा बना करके खा सकते हैं। पालक का सूप पी सकते हैं। तो इस तरह से आप हरे पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। और नंबर 6 यानी 6वां नंबर में बीन्स एंड लेग्यूम का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आता है दाल वगैरह आता है। चना मूंग अंकुरा करके खा सकते हैं। और आप सलाद के रूप में भी आप उसको बना करके खा सकते हैं। सलाद जब खा रहे हैं तो उसमें आप लेग्यूम डाल सकते हैं, उसमें बीन्स डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद है 7वां नंबर में आंवला।
आंवला तो फिर कहना क्या है, आंवला के बारे में तो सबको मालूम है, विटामिन सी का भरपूर वो स्टोर है, भंडार है। तो आंवला प्रतिदिन कम से कम 1 से 2 आंवला का आप रस बना करके पी सकते हैं, उसका चूर्ण बना करके खा सकते हैं, मुरब्बा बना के खा सकते हैं। तो आंवला हर प्रकार से लाभदायक होता है। आंवला नेत्र के लिए बहुत सुंदर है, तो पेट के लिए बहुत सुंदर है, सबको पता है। तो कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करने के लिए आंवले का जूस आप प्रयोग कर सकते हैं, आंवले का चूर्ण प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए 8वां नंबर में हल्दी। हल्दी तो हमारे घर में घर घर में हल्दी रहती है, और हल्दी का नाम जैसे ही आता है तो आप खुश हो जाते हैं। हल्दी के अंदर बहुत सारा गुण होता है। हल्दी तो समझिए कि एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक और एंटीस्पाज्मोटिक क्या नहीं है। हल्दी बहुत सुंदर, और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। और हल्दी जब भी आपको खाना हो तो आप अपने दाल में हल्दी डाल के खा सकते हैं, सब्जी में हल्दी डाल के खा सकते हैं, दूध में हल्दी डाल के पी सकते हैं। दूध जब भी पीना है तो छाली हटा करके पीना है। कोलेस्ट्रॉल वाले मरीज को, जो भी जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, उसको हमेशा दूध का भी सेवन करना चाहिए, लेकिन छाली हटा करके, और उसमें आप डाल दीजिए हल्दी। बहुत सुंदर आपको काम करता है। इसके बाद में आपको डार्क चॉकलेट आप खा सकते हैं, ये भी अच्छा काम करता है। और सबसे सुंदर चीज़, बहुत सुंदर 10वां चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। एक पौधा होता है अर्जुन, उस अर्जुन की छाल को आप काढ़ा बना करके पी सकते हैं। उसके अर्जुन की छाल को, ताज़ा छाल को भी काढ़ा बना करके पी सकते हैं, या उसको सुखा करके उसका चूर्ण बना करके और उसका काढ़ा बना करके पी सकते हैं। तो अर्जुन की छाल का काढ़ा कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में बहुत ही सुंदर होता है। तो अभी जितना चीज़ इसमें हम बताए हैं, इसका सेवन यदि करते हैं आप, तो कोलेस्ट्रॉल आपका नियंत्रित रहेगा। प्लस इसके साथ साथ आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत सुंदर काम करता है कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में। लंबी लंबी सांसें आप लें, छोड़ें, और सुबह शाम 30 मिनट कम से कम घड़ी देख करके 30 मिनट पसीने आने तक आप व्यायाम करें और टहलना काम करें। तो टहलना, एक्सरसाइज करना, अनुलोम विलोम करना और इन सारी खान पान का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने की बातें आप लोगों ने समझा, और बहुत बहुत आप ध्यान से हमारे वीडियो को सुनते हैं और हमारी बातों को सुनते हैं, तो आप लाभान्वित होइए। मैं आपकी स्वास्थ्य की ढेर सारी शुभकामना करता हूँ। नमस्कार, नमस्कार।